जोशीमठ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आदेश, कोई घर नहीं तोड़ा जाएगा। सिर्फ 2 खतरनाक होटल ही टूटेंगे। प्रभावितों को फौरी तौर पर सहायता के लिए 1.5 लाख की मदद। 3000 प्रभावित परिवारों को 45 करोड़ की मदद, 1 लाख की अग्रिम रकम और 50,000 रुपए सामान की ढुलाई के लिए मिलेंगे। प्रभावित क्षेत्र में कुल खर्चे का पूरा आकलन करने के बाद मिलेगी मदद की रकम, सीएम ने दिए निर्देश। लगातार हो रहा है प्रभावित इमारतों का सर्वे, अब तक 723 की पहचान। बीती देर रात जोशीमठ और आसपास के इलाकों में बारिश और बर्फबारी, ऊंचे इलाके में छाए बादल। जोशीमठ में हालात कल के मुकाबले बेहतर, लेकिन पारा लुढ़का। जोशीमठ में लगातार कई दूसरे मकानों में बढ़ रहा है दरार। अब तक 723 घरों को घोषित किया गया खतरनाक। 131 परिवारों को राहत शिविरों में किया गया शिफ्ट। प्रशासन का दावा, जोशीमठ का सिर्फ 20% इलाका ही प्रभावित। पीड़ित परिवारों को मिलेगा 1.5 लाख शुरुआती मुआवजा। राहत सामग्री के साथ जोशीमठ पहुंच रहे हैं कई ट्रक। राज्य के अलग अलग जगहों से भेजी जा रही है राहत। जोशीमठ में बारिश से और बड़ी दहशत। शहर के ऊपरी इलाके में बर्फबारी से लोगों में घबराहट। अगले कुछ दिनों में मौसम के और बिगड़ने की आशंका। जोशीमठ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, राहत कार्यों का लिया जायजा। शहर में बिताई रात। जेपी नड्डा और अमित शाह ने भी की बात। जोशीमठ में सर्वे करने गई आईआईटी कानपुर की टीम का दावा, नहीं रोका गया निर्माण कार्य तो बारिश के समय स्थिति हो सकती है भयानक। आपदाग्रस्त जोशीमठ मामले पर अमित शाह ने ली बैठक। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत रहे मौजूद। 1 घंटे तक चली बैठक। जोशीमठ में इमारतें दरकने की हर वजह पर तफसील से विचार। केंद्रीय गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को पत्र, कट्टरवाद की विचारधारा फैलाने वाले कैदियों को अलग रखा जाए। गृह मंत्रालय का आदेश, जेल के अफसर रेडिकलाइजेशन के लिए करे कोशिश, विशेष सत्रों का हो आयोजन। आज होगी शाही ईदगाह श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सुनवाई। जिला जज करेंगे सुनवाई। हाईकोर्ट ने 4 महीने में मामला निपटाने का दिया था आदेश। जन्मस्थान में शाही मस्जिद हटाने की मांग। तृणमूल एमपी मोया मित्रा का चाय बनाते हुए एक वायरल हुआ वीडियो। पंचायत चुनाव के लिए कर रही हैं प्रचार। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा, निवेश के लिए भारत में अनुकूल माहौल। मुसलमानों को मोहन भागवत की नसीहत पर भड़के ओवैसी, बोले मुसलमानों को भारत में रहने की अनुमति देने वाले भागवत कौन। पूर्व की महाविकास अघाड़ी सरकार पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आरोप, कहा कुछ नहीं किया, सिर्फ फेसबुक पर लाइव में थी व्यस्त। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सजा की मांग। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार एलजी में फिर टकराव। एलजी का आदेश, सियासी विज्ञापनों का 163 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी दे। आपको जारी किया गया नोटिस, सरकारी विज्ञापनों की आड़ में सियासी विज्ञापन देने का आरोप। दिल्ली सरकार की सूचना और प्रचार निदेशालय की तरफ से जारी किया गया नोटिस, 10 दिन में पैसा चुकाने का आदेश। सीधे केजरीवाल के नाम जारी किया गया नोटिस। 99 लाख के दिए गए थे विज्ञापन, इस पर ब्याज जोड़कर चुकाने होंगे 163 करोड़। मनीष सिसोदिया ने किया पलटवार, अफसरों पर संवैधानिक नियंत्रण का हो रहा है दुरुपयोग। केजरीवाल को बनाया जा रहा है निशाना। सेना ने की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, उत्तरी सरहद पर हालात स्थिर, 7 में से 5 विवाद के मुद्दे सुलझे। उत्तरी सरहद पर हमारी तैयारी पूरी, लेकिन पाकिस्तान से जारी है आतंकवाद को समर्थन। नॉर्थ ईस्ट पर बोले सेना अध्यक्ष, ज्यादातर राज्यों में शांति, सभी जगह सेना पूरी तरह सतर्क। महिला उबर कैब चालक से देर रात दिल्ली की सड़क पर लूटपाट। बियर की बोतल से आरोपियों ने गर्दन और बॉडी पर किया वार। 9 जनवरी की घटना, लूटपाट के इरादे से किया गया हमला। ड्राइवर प्रियंका को आई गंभीर चोट। आरोपियों ने पत्थर से कार का शीशा तोड़ा, बाद में ड्राइवर से नकदी छीनी। ड्राइवर ने मदद के लिए लगाई आवाज तो बदमाशों ने गर्दन पर मारी बोतल। ड्राइवर को आए 10 टाके। पुलिस आधे घंटे बाद पहुंची। महिला सुरक्षा पर उठे फिर से सवाल। कोलकाता के सॉल्ट लेक में भीषण आग, भारी नुकसान की खबर। दूर से दिख रही ऊंची लपटें, दर्जन भर दुकानें खाक।
आसपास के पूरे इलाके में अफरा तफरी, 12 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। भरूच जिले की पनोली में एक दवा कंपनी में लगी आग, गैस लीकेज की वजह से आग का शक। हमीरपुर में घर में आग, 2 बच्चों समेत 3 की मौत। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आज लुधियाना से शुरू, सुबह 5:30 बजे यात्रा हुई शुरू। राहुल के साथ सैकड़ों लोग मौजूद, कल दिन भर चलेगी यात्रा। कल पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब पहुंची थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में हुए नतमस्तक। लाल पगड़ी में नजर आए राहुल गांधी, कड़कड़ाती ठंड में पहनी हाफ टी शर्ट, साथ में मौजूद कांग्रेस के कई दिग्गज नेता। त्रिपुरा में मिथुन कर रहे हैं बीजेपी का प्रचार, रथ यात्रा में की शिरकत। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीला तूफान, गांदरबल इलाके में अफरा तफरी। दून बालताल के पास बर्फ खिसकी, जान माल का नुकसान नहीं। बर्फीले तूफान का ट्रैफिक पर असर, श्रीनगर से करगिल जाने का वाला रास्ता बंद। बर्फबारी से निपटने की कोशिशें तेज, श्रीनगर में खुला कंट्रोल रूम। चमोली में भारी बर्फबारी से हालात बिगड़े, रुक गई रफ्तार। उत्तराखंड के औली में देर रात हुई साल की पहली बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। धर्मशाला में धौलधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी, सैलानी खुश। केदारनाथ धाम में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी का दौर शुरू, बर्फबारी होने से धाम में चल रहे पुनर्निर्माण पर असर। मनाली के तमाम ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी, पारा 0 के नीचे पहुंचा। मनाली में बर्फबारी से यहां आए सैलानियों के चेहरे खिले, हर तरफ सैलानियों की धूम। दिल्ली में आज भी सुबह 8 बजे तक रहा कोहरा, तेज ठंड का दौर भी जारी, लेकिन अब धूप खिली। करौली में कोहरे की चपेट में फसलें, जनजीवन पर भी असर। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की भीड़, कोहरे की वजह से ज्यादातर ट्रेन आ रही हैं लेट। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखा कोहरे का असर, कई उड़ानें हुई लेट। नवादा में अवैध अभ्रक खनन पर छापा मारने पहुंची वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं का हमला, रेंजर फॉरेस्टर और चालक बुरी तरह से घायल। अवैध खनन में इस्तेमाल हो रही जेसीबी जब्त, लेकिन ग्रामीणों ने किया हमला, साथ ले गए जेसीबी। समस्तीपुर में 2 घरों में भीषण आग, सारा सामान खाक। छत्तीसगढ़ के बालोद में जंगली जानवरों का आतंक, रिहायशी इलाकों में दिखा तेंदुआ। गोपालगंज में मवेशी तस्करों का उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, शराब का शक होने पर उत्पाद विभाग कर रहा था पीछा। झारखंड के देवघर में है बंदरों का आतंक, विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड में पुलकित आर्य का होगा नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट। एसआईटी और अंकिता के माता पिता ने लगाई थी गुहार। बीरभूम में मिड डे मील में निकला सांप, डर गए बच्चे, जांच शुरू। भिवानी में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का खुलासा, संस्था का कर्मचारी गिरफ्तार, बाकी लोगों की तलाश जारी। सवाई माधोपुर में ज्वेलरी शॉप से लाखों के गहने चोरी, आरोपी गिरफ्तार। पानीपत तहसील कैंप क्षेत्र में सिलेंडर फटा, 6 लोगों की मौत। घर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में लगी आग, किराए पर रहने वाला परिवार बना शिकार। भागलपुर सिविल कोर्ट कैंपस में लगी आग, वकीलों की कई कुर्सियां जली। दिल्ली में बदमाशों को पकड़ने गए एएसआई पर चाकू से हमला, अस्पताल में मौत। राजस्थान में हुआ अंतिम संस्कार। दिल्ली के मंगोलपुरी में 54 साल की हिंदू महिला की हत्या, लाश कब्रिस्तान में दफना दी गई। पुलिस ने महिला की लाश को कब्रिस्तान से निकाला, मर्डर करने वाले तीनों दूसरे समुदाय के। अलीगढ़ में जीजा साले में खूनी तकरार, जीजा ने अपने साले को मारी गोली। भागलपुर में खुलेआम दूध की कालाबाजारी, मकर संक्रांति पर बढ़े रेट, 60 रुपए किलो का दूध 100 रुपए किलो बिक रहा। मथुरा में खेत में आया करंट, सिंचाई के लिए गई महिला की मौत।